मम्मी हमारी खेतों में काम करती है, घर पे गाय भैंसे रखती है, जिसमें हम भी मम्मी की हेल्प करवा देते। पढ़ाई किस, मैंने बहुत बार आपको बताया है। मेरे पापा हैं जो कि एक मिस्त्री का काम करते हैं, यानी कि राजमिस्त्री है, घर ईंटों का घर बनाने का काम करते हैं। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, चलिए कर लेती हूँ। किसी किसी को ऐसा लगता है कि गाड़ी में, बंगलों में, महलों में और एकदम हाई फाई लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मेहनत से कमाए गए धन में और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने में ज़्यादा खुशी होती है। कुछ लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपके साथ वीडियोज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। कुकिंग के अलावा भी मैं अपने घर की छोटी मोटी चीज़ों की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। काफ़ी दिन से कुछ लोग परेशान हैं, वैसे मुझे बुरा नहीं लग रहा है। देखिए, केवल मेरा मकसद था वीडियो बनाने का और उन लोगों को जवाब देने का, और कुछ भी नहीं था। उनका मन करता है वो बोल देते हैं, मेरा भी मन करता है तो मैं इस तरीके से जवाब दे देती हूँ। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि क्या छोटी छोटी 10-10 रुपये की चीज़ें यूट्यूब पे दिखाती रहती है, ऐसे दिखाती है मानो किसी ने देखा ही नहीं है। तो मेरा मकसद तो ऐसा होता नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊँ और मेरे मन में ऐसा हो कि आपने इस चीज़ को देखा नहीं है। मैं वही चीज़ आपको दिखाती हूँ जो आप सभी ने देखी हुई है। बहुत से लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं रिव्यू डाल देती हूँ तो हो सकता है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मेरा काम है मेरा काम करने का। कुछ भी मैं अपना काम करती हूँ, कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेके आती हूँ तो आप सभी के साथ में शेयर कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आप सभी को भी अच्छा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताऊँ, अब मैं चाहे घर में कोई 10 रुपये की चीज़ लेके आ जाऊँ या फिर 1 लाख रुपए की चीज़ लेके आ जाऊँ, आप सभी के साथ शेयर कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। और खुशी क्यों मिलती है? जो चीज़ मैं 10 रुपये की लेके आती हूँ वो भी अपनी मेहनत से, अपने हस्बैंड की मेहनत से कमाए गए पैसे से लेके आती हूँ, ठीक है ना। उस पर किसी का भी इतना सा भी हिस्सा नहीं होता है कि मैंने किसी से उधार लिया है या किसी से मैंने पैसे ले लिए हैं या किसी का हिस्सा मारा है। एक तरीके से मतलब खुद की मेहनत होती है और उस मेहनत से मैं चीज़ खरीद के लेके आती हूँ, जो कि मुझे आपको दिखाने में बहुत अच्छा लगता है और खुशी सी मिलती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई बड़ी चीज़ खरीद लेती हूँ तो उस पर भी मैं किसी का कोई हक नहीं मारती हूँ, ना किसी से पैसे मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ कि मुझे चीज़ लेनी है। मेरी मेहनत से जो मुझसे बचता है या मुझे ज़रूरत होती है उसको मैं लेके आ जाती हूँ। अब लेके आ जाती हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, और मुझे पता है अधिकतर आप सभी की बहुत ज़्यादा काम भी आ जाती हैं। मेरी जो जानकारी होती है आप सभी के कमेंट से ही पता चलता है मुझे। तो उनका कहना यह है कि क्या छोटी छोटी चीज़ दिखाती रहती है भिखारियों की तरह, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ है, इनमें कोई खुशी मिलती है। घर को बहुत से बोल देते हैं ये क्या घर है, कैसे घर में रहती है। आपको पता है मेरा घर कितना अच्छा है? मेरा घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको बहुत मेहनत करके, बहुत क्या बताऊँ मैं, मतलब दिन रात मेहनत करके इस घर को हमने बना के तैयार किया है। ये हमारे सपनों का घर है, ये हमारे बच्चों का घर है, ये मेरा घर है। मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। अक्सर लोग मंदिर को मंदिर बोलते होंगे, लेकिन मैं अपने घर को मंदिर बोलती हूँ। मेरे घर में भगवान जी रहते हैं, वैसे तो मंदिर है ही, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा मेहनत से, ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा मुसीबतों को झेलते हुए बनाया है। तो मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है मेरे लिए। आपके लिए जैसा होगा होगा। फिर दूसरा, अब जैसे कि बेड वगैरह है, तो मैंने एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है कि मैंने इस तरीके का बेड बनवाया है, और उसमें मैंने अपने किचन का सामान अरेंज किया हुआ है। तो उस पर काफ़ी कमेंट तो मुझे अच्छी ही है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी हैं कि पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या, बेड को किचन बना लिया है और गरीब है ये मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं गरीब नहीं हूँ, अब थोड़ी सी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी 2 बहुत बड़ी बड़ी दौलत खोती है। तो मैं गरीब नहीं हूँ। पैसे से अमीर होना, गरीब होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर हमारे पास हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन या सभी जितने हमारे रिश्तेदार हैं, सभी हैं, सभी का प्यार हमारे पास है और सभी सही सलामत है, तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा अमीर। मैं तो पहले से ही बोलती हूँ, मैंने कभी अपने आप को गरीब बोला ही नहीं है। अभी तो मैं यूट्यूब पे आ चुकी हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हूँ, तो थोड़ी सी हो सकता है समझ निखर रही हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, शादी से पहले अक्सर एक लड़की बिल्कुल अनजान सी होती है और मतलब ना समझ ही होती है। मैं तो आज तक भी हूँ, आज तक भी समझदार नहीं हूँ वैसे तो। शादी से पहले मैंने बहुत बार आपको बताया है, मेरे पापा हैं जो कि एक मिस्त्री का काम करते हैं, यानी कि राजमिस्त्री है, घर ईंटों का घर बनाने का काम करते हैं। और बचपन से ही हमने पापा को ईंटों का घर बनाते हुए मतलब देखा है, एक तरीके से मजदूरी करते हुए, ठीक है। तो पापा तो ये काम करते हैं। और दूसरा रही मम्मी, मम्मी हमारी खेतों में काम करती है, घर पे गाय भैंसे रखती है, जिसमें हम भी मम्मी की हेल्प करवा देते।
पढ़ाई के साथ साथ हम घर का सारा काम भी करते थे और अपनी मम्मी का हाथ भी बटाते थे काम में। जब तक हम रहे हैं ना, तो हमने अपनी मम्मी को कभी भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाने दिया। यहाँ पर तो गैस पे खाना बनाते हैं हम, लेकिन अपने घर पे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते थे। ऐसा नहीं है कि गैस नहीं थी, गैस थी, लेकिन उसको भरना होता था तो काफ़ी महंगी पड़ जाती थी। मेरे ख्याल से 300-400 का सिलेंडर आता था। एक साल में हम 1 या 2 सिलेंडर ही उठाते थे। हमारे पास किताब भी नहीं थी, ब्लैक से उठाते थे। ठीक है, हम रेगुलर खाना चूल्हे पे बनाते थे। स्कूल परमानेंट जाते थे, घर का टोटली सारा काम करते थे। कभी मम्मी को खाना नहीं बनाने देते थे, कभी मम्मी को बर्तन नहीं साफ़ करने देते थे, कभी मम्मी को झाड़ू नहीं लगाने देते थे। और साथ में घर का जितना काम हम सारा करते थे। कहने के लिए बोला जाता है कि लड़कियों को अपनी माँ के कपड़े नहीं धोने चाहिए, और इस बात को मेरी मम्मी भी फॉलो करती थी। मम्मी जैसे खेत में गई हुई है और हम अपने घर का काम कर रहे हैं, तो सारा काम निपटाने के बाद बारी आती थी कपड़ों की, तो हाथों से कपड़े धुलते थे सिंपली। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी के कपड़े आगे हैं तो हम एक तरफ को निकाल के रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं रखते थे। हम अपने भी धोते थे, भाई बहन के, पापा के, मम्मी के, जितने भी बड़ी माँ थी, हमारी दादी माँ, सबके धोते थे। मैंने, मेरी बड़ी बहन ने, छोटी बहन ने, हमने कभी भी परहेज नहीं किया कि माँ के कपड़े हैं नहीं धोने चाहिए। सेम वही चीज़ हमारी यहाँ भी रही है। तो हमने ऐसी कभी सास ससुर के कपड़ों को मना नहीं किया। किसी के भी कपड़े हो, जो काम करना है वो करना है, बात खत्म। फिर मम्मी आगे बोलती भी थी कि लड़कियों को माँ के कपड़े नहीं धोने चाहिए। वैसे मेरी मम्मी इतना भेदभाव करती नहीं है, फिर भी हाँ ताई चाची बोलती थी तो मम्मी भी बोल देती थी। तब हम मम्मी को यही बोलते थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लड़के हैं तो क्या मम्मी के कपड़े भी धोएंगे, हम धोएंगे, हम तो ऐसे ही धोएंगे। फिर हम थोड़े जिद पे भी आ जाते थे। तो हमने अपनी मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दिया है। अब जैसे मैंने बताया, पापा भी एक राजमिस्त्री, ईंटों का मकान बनाने का काम करते हैं। सोच सकते हैं कितनी कमाई हो जाती होगी। 4 बहन भाई थे हम, 6 लोगों की अच्छी खासी फैमिली थी, बड़ी माँ भी थी साथ में, और इधर उधर के खर्चे वर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मम्मी खेतों में काम करती थी। हम 4 बहन भाई हो गए, चारों के चारों पढ़ भी रहे थे, लिख भी रहे थे, सारे काम कर रहे थे, खर्चे पूरे ही होते होंगे। खाने पीने में भी काफ़ी दिक्कतें आई है, ऐसी बात नहीं है। घर में किसी की शादी होती थी, कोई त्यौहार होता था, तो सभी नए नए कपड़े पहनते थे, हमें नए कपड़े भी नहीं मिलते थे। कभी मन में ये नहीं आता था कि हाँ वो नए कपड़े पहन रहा है तो हमारे पास भी होने चाहिए, वो अच्छा खा रहा है तो हमारे पास भी होना चाहिए। यहाँ तक कि सर्दियाँ भी जाती थी, तो सर्दियों में भी किसी के पास जूते नहीं होते थे, किसी के पास सॉक्स नहीं होती थी, किसी के पास स्वेटर जर्सी तक नहीं होती थी। बस एक स्कूल की जर्सी होती थी ब्लैक कलर की, जो कि हमारे ड्रेस की यूनिफॉर्म रहती थी। बस स्कूल में गए और आके उतार के रख दी, ये होती थी। किसी के पास स्कार्फ वगैरह कुछ नहीं होता था। जैसे है लिपटे उपटे फिरते ही रहते थे। उस टाइम पे हमें कभी भी नहीं लगा कि हम गरीब हैं, ना ही हमें कभी ऐसा लगा कि हम क्या है, हमारे पास चीज़ों की कमी है तो हम गरीब हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा, लगता ही नहीं था। बल्कि आपको मैं एक बात बताऊं, कभी कभार ऐसा हुआ है, मम्मी के साथ तो हम जंगल में चले जाते थे काम करवाने के लिए, तो जब साथ में काम करवाते थे मम्मी के साथ लग के तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं था। तो 2-4 बार ना ऐसा हुआ है, जैसे पापा काम कर रहे हैं, मकान बनाने का काम कर रहे हैं, और हम छत के ऊपर अपना काम करने के लिए चढ़ गए हैं। तो वहाँ से कभी कभी आसपास में काम करते थे ना पापा जी, लेंटर वगैरह डाल रहे हैं या चिनाई कर रहे हैं, और मैं ना पापा को देख लेती थी। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी तो आग भी नहीं खुल रही है धूप में, और मतलब गर्मी लग रही है, और आसपास में देख ले पापा काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए मैं तो बैठ के रोने लग जाती थी बहुत ज़्यादा। मतलब ज़ोर ज़ोर से मन करता था, खूब ज़ोर ज़ोर से रो के हमारे वजह से पापा जी को धूप में काम करना पड़ रहा है, पापा जी कितने परेशान हो रहे हैं। भले ही हम धूप में कितने भी जलते रहे फिर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम मम्मी पापा को परेशान नहीं देखना चाहते थे। और मम्मी पापा को इतनी मेहनत करते हुए देखा है ना हमने, तो हमें कभी किसी चीज़ की ना जो मतलब कमी महसूस हुई नहीं है, कमी महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास थी सखी सहेलियाँ थी, अच्छे अच्छे मतलब खाना वाना भी खाती थी, वो जंगल बाहर का काम भी नहीं करती थी, वो तो सारा घर का काम भी नहीं करती थी, और हम घर का भी सारा करते थे, स्कूल भी जाते थे, जंगल में भी जाते थे, सारा ही काम करते थे A to Z। और साथ में कुछ इतना खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पहनने वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी हमने मतलब कमी महसूस नहीं की, ना ही कभी लगा। और आज तो सब कुछ है, तो आज क्या मतलब है मेरे लिए नहीं, मतलब हम चारों बहन भाइयों के लिए मायने पैसा नहीं रखता है, अच्छा खाना पीना नहीं रखता, अच्छे कपड़े लगते नहीं रखते, अच्छे महल दुमहले नहीं रखते हैं। मायने रखता है हमारा परिवार हमारे साथ हो और खुश हो, ठीक हो, बस ये रखता है। इससे क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि हम बहुत धनी हैं। ये तो मम्मी पापा बोलते थे पैसे वैसे का क्या है, ये तो हाथ का मेल है, आज किसी के पास है कल किसी के पास है, चला जाता है, ये तो ऐसा होता रहता है। तो ये थोड़ा कोई पैसे से थोड़े ना धनी होते हैं, गरीब होते हैं। गरीब होते हैं अपनी सोच से। अगर अपने पास धन है तो वो अपनों का साथ होना चाहिए, अपने रिश्तों का साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, ठीक है ना।
तो मैं अपने आप को कभी गरीब नहीं समझती हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ों में मुझे जितनी खुशी मिलती है ना, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनको मैं बहुत मेहनत करके अपने घर में लेके आती हूँ। अब चाहे इतनी सी चीज़ लेके आ दूँ या फिर इतनी बड़ी चीज़ मैं लेके आ जाऊँ, बहुत मेहनत करके लेके आती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। मुझे तो पता, आप लोगों से लगता है कि चीज़ों में भी लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, बोलते हैं कि ये छोटी चीज़ है, इसमें खुशी कम होनी चाहिए, बड़ी चीज़ है उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी सोच रखते हैं। मेरी सोच ये नहीं है, पहले से ही मेरी सोच नहीं है। यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है, मुझे पता चला है लोगों के दिमाग कहाँ तक जा सकते हैं और कैसे कैसे लोग दिमाग पाल के रखते हैं।